दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पाटीदार फार्मिंग में। किसान भाइयों, जो नए किसान भाई हैं, जो पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सोयाबीन से जुड़ी हुई सभी जानकारियाँ आसानी से प्राप्त करें। किसान भाइयों, आप जो मोबाइल स्क्रीन पर कुछ दवाइयाँ देख रहे हैं, ये दवाइयाँ मैं जो चौथा स्प्रे करूँगा आज से 10 दिन 12 दिन बाद, उसके लिए मैं लेकर आया हूँ। किसान भाइयों, मैं दवाइयाँ थोड़ा सा जल्दी लेता हूँ ताकि बाज़ार में फिर मिले ना मिले, इसलिए। तो दोस्तों, ये दवाइयाँ ऐसा नहीं है 11-35 के लिए, ये सभी वैरायटियों के लिए है। जो भी वैरायटियाँ फ्लावरिंग उनकी ख़त्म हो चुकी है, उनमें करे बनने लगे हैं, फलियाँ बनने लगी हैं, किसान भाइयों, उनके लिए ये दवाइयाँ रिकमेंड है और मैं इनको लेकर आया हूँ। मेरी RVSM 1135 वैरायटी में मैं आज से 10 दिन बाद इन दवाइयों का स्प्रे करूँगा। तो दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जिन भी किसान भाइयों ने अर्ली मैच्योर वैरायटी की सोयाबीन बो रखी है, 9560, NRC 150, NRC 130, ब्लैक बोल्ट, TS 213 और जो भी वैरायटियाँ हैं दोस्तों, जो फूल पे से उतर चुकी है, जिनमें करे बनने लगे हैं, कहीं कहीं पर फलियाँ भी हो गई है, तो किसान भाइयों, उन सोयाबीन में हम अब कौन सा स्प्रे करें जिनसे हमारी उपज बढ़े, हमारी उपज बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ करे, किसी भी तरह की फंगस, किसी भी तरह का रोग, किसी भी तरह की बीमारी हमारी सोयाबीन में नहीं आए। उसके लिए दोस्तों, ये दवाइयाँ मैं लेकर आया हूँ, जो मैं खुद स्वयं डालूँगा मेरे खेत में। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि मैं कौन कौन सी दवाइयाँ लेकर आया हूँ और उनका क्या बेनिफिट है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं, मैंने कल वाइट फ्लाई के ऊपर वीडियो बनाया था। किसान भाइयों, आज उसी से शुरुआत करता हूँ मैं। तो वाइट फ्लाई के कंट्रोल के लिए हमको क्या कौन सा दवाइयों का स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि वो समय किसान भाइयों ऐसा रहता है वाइट फ्लाई सबसे ज़्यादा रहती है। तो मैंने आपको कल नाम भी बताए थे, टेक्निकल के नाम भी बताए थे। अगर आपकी फ़सल में ज़्यादा वाइट फ्लाई हो, उसके लिए आप हेवी टेक्निकल यूज़ करिए। और अगर आपकी सोयाबीन में हल्की सी लियो का, हल्की सी वाइट फ्लाई का अटैक है, तो उसके लिए दोस्तों सबसे बढ़िया, सबसे शानदार चीज़ आप देखिए, ये UPL का एयरगाइल है। इसमें एसिटामाप्रिड 25% प्लस विफ्रेंथिन 25% WG फार्म में है। किसान भाइयों, ये 1 एकड़ का डोज़ है, लगभग 100 ग्राम का पैक है। ये हमारा आसानी से 150 से 200 लीटर पानी में आप इसका घोल बना के स्प्रे कीजिए। आपको वाइट फ्लाई, एफिड, जेसिड, सभी तरह के रस चूसक कीटों से अगर कम है तो उनसे आसानी से निजात मिल जाएगी। अगर ज़्यादा है तो मैंने आपको कुछ टेक्निकल बताए थे हेवी वाले, आप उनका स्प्रे कीजिए तो वाइट फ्लाई का आपको आसानी से नियंत्रण मिल जाएगा। ये UPL का एयरगाइल है। किसान साथियों, इसका मैं प्राइस भी बताता हूँ। तो ये लगभग मुझे 280-300 रुपये का पड़ा है। ये 1 एकड़ का खर्च है। किसान भाइयों, अगले प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो मैं आपको अगले प्रोडक्ट रिकमेंड करूँगा 05234। किसान साथियों, ये NPK मैंने मेरी खुद की सोयाबीन में 19-19-19 1261 का स्प्रे मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। अब बारी है किसान भाइयों 05234 की। तो किसान साथियों, 05234 में आपको 0% मिलेगा नाइट्रोजन, 52% मिलेगा आपको फास्फोरस और 34% मिलेगा आपको पोटास। तो किसान भाइयों, हमारी सोयाबीन में फलियाँ बन जाती है, उसके बाद दाना भरने का काम भी शुरू होता है और पेड़ की मजबूती बने, उसके लिए दोस्तों फास्फोरस और पोटाश का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है हमारी सोयाबीन में। तो आप 05234 का फलियाँ बनते टाइम स्प्रे ज़रूर करें। दोस्तों, NPK है फोलियर स्प्रे, इसका रिज़ल्ट तुरंत आपको मिलना शुरू हो जाता है। आप खाद वगैरह दोगे DAP, उसका 15 दिन 20 दिन में रिज़ल्ट मिलता है। लेकिन फोलियर स्प्रे में आप अगर NPK 05234 लोगे तो आपका 1 घंटे आधा घंटे में आपकी फ़सल में उसका बेनिफिट हमको नहीं दिखेगा, लेकिन फ़सल में शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, 05234 आप ज़रूर इस्तेमाल करें। अब बात आती है किसान भाइयों बोरान की। तो आप ये देख सकते हैं माइक्रोडील 100% वाटर सोल्यूबल बोरान। किसान भाइयों, ये मैंने एक बार बोरान का मेरे दूसरे स्प्रे में इसका इस्तेमाल किया था। फ्लावरिंग के समय दोस्तों मैंने बोरान का स्प्रे नहीं किया, क्योंकि बोरान दोस्तों अगर टेम्परेचर तेज़ हो जाता है तो
हमारी पत्तियां जल सकती हैं, हमारी फूलों की अवस्था में उसका नुकसान हो सकता है, फूल झड़ सकते हैं। इसलिए किसान भाइयों, बोरान का इस्तेमाल मैंने दूसरे स्प्रे में किया है, अब मैं बोरान का इस्तेमाल करूँगा चौथे स्प्रे में। दोस्तों, बोरान का काम अगर आप किसी भी फंजीसाइड के साथ बोरान लगाएंगे तो दोस्तों आपका रिजल्ट दोगुना हो जाएगा। बोरान का कार्यक्रम मैंने आपको बता दिया था। बोरान हमारे फूलों को, फलों को सेट करता है, फलियों का आकार बढ़ाता है, फलियों एक समान फलियां आए, कहीं छोटी कहीं बड़ी फलियां आती हैं दोस्तों, तो इन सब का कार्यक्रम बोरान सेट करता है। दोस्तों, इसका डोज मैं आपको बता देता हूँ। लगभग ये आपको 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में आपको स्प्रे करना है। लगभग 150 से 200 ग्राम प्रति एकड़, 150 से 200 लीटर पानी में आपको इस्तेमाल करना है। और 05234 किसान भाइयों आपको 800 ग्राम से लेके 1 किलो 1 एकड़ में इस्तेमाल करता है, लगभग 200 लीटर पानी में। तो दोस्तों, ये बोरान के फ़ायदे मैंने आपको दिखाए हैं। अब किसान भाइयों, मैं आपको बताता हूँ माइक्रो न्यूट्रिएंट टॉनिक। मैंने दूसरे स्प्रे में सागरिका का इस्तेमाल किया था। तीसरे स्प्रे में दोस्तों मैंने किसी भी तरह का टॉनिक बोरान नहीं लिया है। चौथे स्प्रे में मैं अब जो टॉनिक आपको बताता हूं दोस्तों, बायोवीटा सीविड है। दोस्तों, इसमें सभी तरह की पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे एक प्लांट को लगभग 18 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो इसमें सभी तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें सल्फ़र, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, बोरान, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, अमीनो एसिड, दोस्तों सभी तरह की माइक्रोन्यूट्रिएंट इसमें है। तो दोस्तों, मैं खुद स्वयं अपनी फील्ड में, अपने खेत में इनका स्प्रे करूंगा। तो आप का मन आप करें ना करें, लेकिन दोस्तों 2 बार माइक्रो न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल हमारी फसल में, सोयाबीन की में होना चाहिए। या तो आप फ्लोवरिंग के टाइम दे सकते हैं, या आप फ्लोवरिंग के पहले दे सकते हैं, या बाद दे सकते हैं। आप किसी भी वक्त 2 बार इनका स्प्रे कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात आती है फंजीसाइड की। तो किसान भाइयों, फंजीसाइड में मैं रिकमेंड करूंगा प्रेक्सर फंजीसाइड। दोस्तों, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पॉपुलर ये प्रोडक्ट हो गया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये फंजीसाइड, इसमें 2 टेक्निकल पाए जाते हैं किसान भाइयों, फ्लोक्सापायरोक्साड और पायराक्लोस्ट्रोबिन। दोस्तों, ये फंजीसाइड सभी तरह की हमारी फसल में जो फंगस आती है, लीफ स्पॉट, टिक्का, अर्ली ब्लाइट, पॉट ब्लाइट, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, जितनी भी तरह की फंगस है दोस्तों, उसको आसानी से कंट्रोल कर लेता है। बहुत कम समय में बहुत अच्छा परिणाम देता है। दोस्तों, इसकी लगभग स्प्रे करने से पहले हमको दोस्तों इसको अच्छे से हिलाकर कम से कम 1 एकड़ में अगर स्प्रे करना है दोस्तों, तो हमको 6 लीटर पानी लेना है, उसमें इसको मिलाना है। तो किसान भाइयों, ये मैंने आपको, जो हमारी फ्लोवरिंग ख़त्म हो जाती है, लगभग पपड़ियाँ बनने लगती हैं या दाने भराव का समय होता है दोस्तों, उस टाइम जो भी प्रोडक्ट लगते हैं मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपको किसान भाई जिस भी प्रोडक्ट की आपको जानकारी चाहिए वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है। और दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, हमेशा आप जब भी चिपको का इस्तेमाल करें, आप सुपर स्प्रेडर चिपकू ज़रूर लें। दोस्तों, आजकल किसान भाई क्या गलती करते हैं, मार्केट में तरह तरह के नकली चिपकू रखे रहते हैं, वो उनका स्प्रे करते हैं दोस्तों। तो मैं हमेशा एम्बे का एप्साइड टी दोस्तों इस्तेमाल करता हूँ। थोड़ा महंगा है, लगभग 1250 रुपये लीटर दोस्तों, 1250 रुपये मतलब इसकी कीमत है। अब दोस्तों, प्राइसर का मैं आपको बताता हूँ। ये लगभग दोस्तों हमारा 2.5 से 3 एकड़ में दोस्तों 350 ml की बोतल है, आपको स्प्रे करना है। और आपको बायोवीटा टॉनिक का इस्तेमाल करना है दोस्तों। ये लगभग आपको 3 एकड़ में इसका इस्तेमाल करना है। लगभग ये 400 या 300 ml प्रति एकड़ इसका डोज है। और अगर आप एम्बे का एप्साइड टी यूज़ करते हैं तो आपको ये 50 से 60 ml दोस्तों आपको इसका इस्तेमाल करना है प्रति एकड़। तो किसान भाइयों, मैंने अभी आपको
जो हमारी फ्लावरिंग के बाद की स्टेज है उसमें जो भी दवाइयाँ लगती है उनकी मैंने आपको सभी की जानकारी दी है। अब आपके मन में जो सवाल है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ ज़रूरी है, आप इनमें से कुछ चीज़ें नहीं भी डालें तो भी काम चल सकता है। लेकिन दोस्तों मैं स्वयं डालता हूँ, कोई डाले नहीं डाले वो मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि सभी किसान भाई इनका उपयोग करें। आपकी इच्छा है, आप अपने विवेक से स्वयं निर्णय लें कि हमको क्या डालना है क्या नहीं डालना है हमारी फसल में। मैं किसी भी किसान भाई से ऐसा नहीं कहता हूँ कि सभी चीज़ आप डालिए, जो खुद मैं स्वयं डालता हूँ। आपने मेरी फसल देखी है, क्योंकि दोस्तों मैं सही चीज़ों का सही समय पर इस्तेमाल करता हूँ, तभी मेरी फसल इतनी शानदार तरीके से अभी ग्रोथ कर रही है। अब आप अपने विवेक से काम लें, हमको क्या डालना है दोस्तों। जैसा भी दोस्तों रिज़ल्ट आपको मिलता है आप उस हिसाब से काम कीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप मैंने जो बताया वो आप लीजिए या डालिए। दोस्तों मुझे इन सभी आइटमों की ज़रूरत होती है, मैं अपनी फसल में डालता हूँ तो मुझे रिज़ल्ट मिलते हैं दोस्तों, इसीलिए मेरी फसल इतनी अच्छी है। अब आप अपने विवेक से काम लेके आपको जो भी स्प्रे करना है, इनमें जो भी बदलाव करना है वो आप कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप इसकी जगह क्लोरोपाइरीफास ले सकते हैं, 05234 को आप हटा सकते हैं, आप बायोवीटा को भी हटा सकते हैं। आप बोरोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहे तो ना करें। आप प्रेक्सर की जगह टेबुकोनाजोल सल्फर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगा आपको वही चीज़ डालना है। इन चीज़ों का दोस्तों मुझे हमेशा रिज़ल्ट मिलता है तो मैं इस्तेमाल करता हूँ। अब आपके मन में जो भी सवाल है, जो भी आप प्रश्न मुझे पूछने चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मेरे नंबर है, आप फ़ोन कर सकते हैं। आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं कौन सी चीज़ कौन सी अवस्था में डालना चाहिए। तो दोस्तों मैंने अभी तक आपको जो जानकारी दी है आप उससे संतुष्ट है नहीं है, आप प्रेक्सर फंजीसाइड या किसी भी टेक्निकल की जो भी जानकारी मुझसे लेना चाहते हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।